राधे राधे। कृष्ण जी ने बाल रूप में दही में माखन खूब चुराया, मगर क्यों चुराया? इस आने वाले युग में मानव स्वभाववश दूसरों का धन, दौलत, ऐश्वर्य आदि पाना चाहेंगे। वो अपने भरे हुए भंडार से सुखी ना होंगे, वरन दूसरों के भंडार में सेंध लगाने पर रहेंगे। प्रभु ने लीला बालक रूप में की। वह बताया कि ऐसा करने वाला, वह सोचने वाला बालक के समान ही कम बुद्धि वाला होगा। वह अकेला कुछ न बिगाड़ पाएगा, तो अपने जैसे और साथियों को साथ लेकर वह ऐसा करेगा। ज्ञानी जनों को कलयुग के इन अज्ञानियों को हंसकर माफ कर देना चाहिए। वह कलयुग का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि उनके खुद के घर में भी तो ऐसे ही कम बुद्धि के अज्ञानी पड़े हुए हैं। किशन ने माखन चोरी करते वक्त अनेक ग्वालों के रूप घर धर कर उनकी माताओं को छकाया। वह धरती पर संदेश दिया कि जब घर घर में ऐसे लोग हैं तो भला दूसरों पर क्या इल्जाम लगाया जाए। बाल रूप में प्रभु ने मट्टी खाई तो माँ यशोदा ने उन्हें धमकाया। प्रभु बोले, मैंने मट्टी नहीं खाई, तो माँ ने मुंह खोलकर दिखाने को कहा। मुंह में प्रभु ने माँ को संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया। तब सब कुछ देखकर भी यशोदा जी सब भूल गईं। कलयुग में सब कुछ जानकर भी मानव सब कुछ भूला सा रहेगा। वह ज्ञान वह भगवान का आदर मन से नहीं करेगा। प्रभु यही बताना चाह रहे थे। एक बार यशोदा जी माखन मथ रही थी तो वह कन्हैया ने उनसे माखन मांगा, मगर माँ ने नहीं दिया तो कुपित होकर हांडी फोड़ दी। वह भाग लिए। माँ ने पकड़ना चाहा, मगर वो पकड़ में नहीं आए। यहाँ प्रभु ने संदेश दिया कि भरे हुए भंडारों से लोग इतना प्रेम करेंगे कि हक रखने वाले को भी उसका हक ना देंगे। मगर इस युग में भी प्रभु ऐसे लोगों पर कुपित अवश्य होंगे। उनके भंडारों को क्षण भर में नष्ट कर देंगे। अकड़ में पड़े हुए लोग प्रभु को भी दम से बांधना चाहेंगे, जैसे माँ यशोदा ने कन्हैया को बांधना चाहा था। मगर कन्हैया दम से कहाँ बंधने वाले हैं। रस्सी हमेशा छोटी पड़ती गई। थककर माँ चूर हो गई तो बैठ गई। तब कन्हैया खुद माँ के पास आकर रस्सी से बंध गए। वे यह समझा रहे थे कि मुझे तो माँ प्रेम से ही बांधा जा सकता है। वह जिनके अंदर जब तक प्रेम रहेगा तभी तक मैं वहाँ रहूँगा, अन्यथा फिर 1,00,000 कोशिश कर लेना, लाखों कोशिश कर लेना, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। एक समय कुबेर के 2 पुत्र, जिनका नाम नल कुबेर व मणिग्रीव थे, नंदन वन गए। वे मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रहीं। वे दोनों वारुणी मदिरा से मतवाले होकर नंग धड़ंग विचरते रहे। उसी अवसर पर किसी काल में देवता नामधारी मुनिंद्र, जो वेदों में पारंगत विद्वान थे, उधर आ निकले। उन्होंने उन्हें भला बुरा कहा। वह उन्हें धरती पर 100 दिव्य वर्षों के लिए वृक्ष बना दिया। वह यह बताया कि जब तुम्हें गोलोकधारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे तब तुम्हारा उद्धार हुआ। इन्हीं दोनों वृक्षों को भगवान ने अपनी ओखली में फंसाकर उखाड़ दिया। वे दोनों मुक्त हो गए। मगर उन दोनों को इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि प्रभु कलयुग में ही ऐसे लोगों को मुक्त करना चाहते थे। वे यह बताना भी चाहते थे कि कलयुग में ऐसे बहुत से दुष्ट पुत्र होंगे। अगर वे ये धर्म करते हुए भी मन से अधर्मी न हुए तो उनका भी इस युग में उद्धार हो जाएगा। अन्यथा जैसे इन पेड़ों को उखाड़ा है वैसे ही उनको भी उखाड़ दूंगा। एक बार जब प्रभु सखाओं संग मिट्टी में लोट पोड़ रहे थे, तब महामुनि दुर्वासा वहाँ पहुँचे। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रभु होने पर शक किया, परंतु प्रभु ने उन्हें सांस से अपने मुंह में खींच लिया। वह उन्हें 1,00,000,000 वर्षों तक ब्रह्मांड में ही घुमाया। वह तब अपना धाम दिखाकर उन्हें वापस मुंह से निकाल दिया। प्रभु ये समझाना चाहते थे कि इस युग में महान होने में देर नहीं है। अगर मेरी कृपा होगी तो कोई मिट्टी में बड़ा हुआ राजा बनेगा, वह मुक्ति भी पा सकता है। कोई राजा रंक हो जाएगा तो किसी का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। वह मेरी कृपा रही तो कोई भिखारी अपना साम्राज्य बना लेगा। इस युग में किसी की क्षमता पर संशय नहीं करो, क्योंकि यह युग कर्म फल शीघ्र प्रदान करेगा। श्री वृंदावन खंड। जब गोकुल में ज़्यादा उत्पाद होने लगे तो नंदराज समस्त गोप व गोपियों को लेकर वृंदावन में बस गए।
राधा के पिता वृषभानु ने अपने लिए वृषभानुपुर बरसाना नामक नगर का निर्माण कराया। एक बार जब सभी गोप कृष्ण जी के साथ जंगल में खेल रहे थे तो उनके बच्चों के झुंड में वृत्तासुर नामक राक्षस जिसे कंस ने भेजा था आकर मिल गया। उसने अचानक आकर अपने पैरों से श्री कृष्ण जी पर प्रहार किया, किंतु श्री कृष्ण जी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर धरती पर पटक दिया। फिर उसे उठाकर कपित्थ वृक्ष पर दे मारा। तब वह दैत्य तत्काल मर गया। वह उस दैत्य से निकली विशाल ज्योति ही श्री कृष्ण में लीन हो गई। यह दैत्य पूर्व जन्म में मुर का पुत्र माँ दैत्य प्रमील के नाम से विख्यात था। उसने देवताओं को भी युद्ध में जीत लिया था। एक दिन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उसने मुनि की गो होमधेनु नंदिनी को देखा। उस गो को पाने के लिए उसने ब्राह्मण का रूप धरा। वह मुनि से इस गो को देने की याचना करने लगा। महर्षि सब समझ गए। वह गो ने उसे शाप दे दिया कि हे दैत्य, तू गो का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण बनकर आया, जा बछड़ा बन जा। इतना कहते हुए बछड़ा बन गया। तब उसने वशिष्ठ जी से क्षमा याचना की तो वशिष्ठ जी ने उसे बताया कि तेरी मुक्ति द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी के हाथों होगी। मुनि ने उसे बहुत इंतजार कराया क्योंकि कलयुग में ही ऐसे पापियों का उद्धार होना है। इस कलयुग में गो का अपहरण करके गोवध किया जा रहा है। ऐसा इस युग में होना था। यह बताने के लिए प्रभु ने इस दैत्य को इतना इंतजार कराया। वह कलयुग को भी यह समझाया कि इस युग में ऐसे दैत्य बार बार जन्म लेंगे, मगर यही युग ऐसा है जहाँ ऐसे पापियों का भी मैं उद्धार करूँगा अगर वे मुझे ही अंत समय में चाहेंगे। हैग्रीव नामक दैत्य का एक पुत्र था जो उत्कल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने संग्राम में देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र के छत्र को भी छीन लिया था। उसने बहुत से मनुष्यों व नरेशों की संपत्ति का अपहरण करके 100 वर्षों तक सर्व वैभव संपन्न राज्य जाजलीकी में राज किया। एक दिन विचरता हुआ गंगा सागर संगम पर सिद्ध मुनि जाजलीकी पर्णशाल के समीप गया और पानी में बंसी डालकर बार बार मछलियों को पकड़ने लगा। यद्यपि मुनि ने मना किया तथापि उस दुर्बुद्धि ने उनकी बात नहीं मानी। तब मुनि ने उसे शाप दिया कि दुर्बुद्धे, तू बगुले की भांति मछली पकड़ता व खाता है, जा बगुला बनकर रहे। वह उसी क्षण बगुला बन गया। उसने जब मुनि से घोर याचना की तो मुनि ने उसे बताया कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा तेरा उद्धार होगा, क्योंकि कलयुग में ही ऐसे बहुत से पापी निवास करेंगे, उनका भी उद्धार कर प्रभु करेंगे। यह जो आने वाला युग कलयुग होगा, यहाँ ऐसे ही पापियों की संख्या बहुत होगी। ये बगुला बकासुर दैत्य था। उसने ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा तो उसने अपनी चोंच में श्री हरि को फंसाकर अपना ग्रास बना लिया। उस समय हाहाकार करते सब देवता वहां आ पहुंचे। इंद्र ने वर्ष चलाकर वक्त पर प्रहार किया किंतु वह मरा नहीं और खड़ा रहा। ब्रह्मा जी ने उस पर अपना ब्रह्मदंड से उसे मारा तो वह 2 घड़ी मूर्छित तो हो गया मगर मरा नहीं। भगवान शंकर ने उस पर त्रिशूल से प्रहार किया तो उसकी एक आंख कट गई मगर वह फिर भी नहीं मरा। वायुदेव ने उस पर वायव्यास चलाया मगर उससे वह कुछ ऊपर उठ गया मगर वापस अपनी जगह पर स्थापित हो गया। यम ने यमदंड से प्रहार किया मगर उनका यमदंड भी टूट गया। सूर्य देव ने उस दैत्य को 100 बाण मारे मगर वह मरा नहीं। कुबेर ने तीखी तलवार से उसके ऊपर चोट की तो उसकी दूसरी आंख भी कट गई मगर वह नहीं मरा। सोमदेव ने महावक्ष पर नियाशास का प्रयोग किया। इस प्रहार से शीत पीड़ित हो बकासुर मूर्छित तो हो गया मगर मरा नहीं। अग्निदेव ने अग्निशास से प्रहार किया तो उसके रोए जल गए मगर मरा नहीं। वरुण ने उसको पास से बांधकर धरती पर घसीटा। घसीटने से वह महापापी शत-विशत हो गया मगर मरा नहीं। वेगशालिनी भद्रकाली ने उस पर गदा से प्रहार किया तो वह वेदना के कारण अपनी सुध बुध खो बैठा। तथापि अपने शरीर को कंपाता हुआ वह फिर उठ खड़ा हुआ और वह दुष्ट दैत्य खड़े होकर गर्जना करने लगा। तब शक्तिधारी स्कंद ने बड़ी उतावली के साथ उसके ऊपर अपनी शक्ति चलाई। उस प्रहार से उसकी एक टांग टूट गई किंतु वह मर न सका। तब वह दैत्य उठा और उसने अपनी तीखी चोंच से सभी देवताओं पर आक्रमण कर दिया।
वह उन्हें खदेड़ दिया। देवता आकाश में आगे आगे भाग रहे थे, वह उन्हें खदेड़ रहा था। प्रभु उसके शरीर में आराम से विराज कर सब लीला देख रहे थे। वह देवताओं को भी कलयुग में उनकी हद समझा रहे थे। आखिर वह दैत्य देवताओं का पीछा छोड़कर लौट आया और सीन हाथ करने लगा। उस समय समस्त देवियों, ब्रह्म ऋषियों तथा द्विजों ने शीघ्र ही सफलता का श्री नंदन जी को आशीर्वाद दिया। अब प्रभु ने अपनी देह को बढ़ाना शुरू कर दिया तो इस दैत्य का कंठ फटने लगा और उसने श्री कृष्ण जी को उगल दिया। श्री कृष्ण ने पूंछ पकड़कर उसे पटका, वह दोनों चोंच को पकड़कर उसे फाड़ दिया। तब उस दैत्य की मृत्यु हुई, वह ज्योति बनकर परमात्मा में लीन हो गया। यह लीला बड़े ज्ञान के भंडार से भरी हुई है। प्रभु जानबूझकर उस दैत्य के पेट में चले गए क्योंकि वे देवताओं को उनकी शक्ति समझाना चाहते थे। कलयुग में पापी तो जन्म लेंगे ही, वे देवता उन्हें मारना चाहेंगे भी। वे पापी देवताओं की मार से जख्मी होंगे, चोटिल होंगे, उनके अंग भंग होंगे, वे बीमारियों से ग्रस्त होंगे। इतनी प्रताड़ना झेलने पर भी अगर उनके अंदर का अहंकार नहीं जाएगा तो प्रभु के आदेश पर ही ऐसे पापियों का संहार होगा। प्रभु यह संकेत दे गए कि अपने को बदलो, नहीं तो देवता तुम्हें कष्ट पहुँचाएंगे। इन कष्टों पर विजय पाकर तुम फिर पाप को नहीं छोड़ोगे, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। देवता वे समझ गए कि प्रभु पापी को आने वाले युग में सुधरने के बहुत मौके देना चाहते हैं, तभी वे राशा अनेकों बार सहकर भी नहीं मरा। वे ये भी समझ गए कि आने वाले युग के पापी देवताओं की शक्ति से बाहर हैं। वे उन्हें कुछ ना समझेंगे, वे न ही उनका गुणगान व पूजा पाठ न्याय संगत विधि से करेंगे। बीमारियों व दुर्घटनाओं से तुरंत निजात पाकर वे फिर पाप की राह पर चलेंगे। वे देवता तब असहाय होकर उनके मार्ग से भाग जाएंगे। वे तब प्रभु ही उन्हें ले लेंगे। मानव को चाहिए कि वह प्रभु की इसी लीला से सबक ले, वह अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए धर्म सम्मत कार्य करे, वह प्रभु प्रेमी व मानव प्रेमी बनकर रहे। राधे राधे।